22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया। आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, फिर उन्हें मार डाला। ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पर्यटकों का सिर्फ ये कसूर था, वो हिंदू थे, वो सनातनी थे, वो भारतीय थे। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर इस दहशतगर्दों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का फैसला लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों और 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान को सीज फायर के लिए नाक रगड़नी पड़ी। आज भी पाकिस्तान की फौज और वहां के हुक्मरान भारतीय सेना के हमलों को याद कर थर थर कांपते हैं। लेकिन अब ऐसी जानकारी आ रही है कि उसी पाकिस्तान की हॉकी टीम को खेल मंत्रालय ने हॉकी एशिया कप और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारत आने की इजाजत दे दी। दरअसल 27 अगस्त से 7 सितंबर के बीच भारत में हॉकी एशिया कप होना है। पाकिस्तान से जारी विवाद की वजह से हॉकी इंडिया ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी थी। हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह ने कहा था वो सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने यह कह दिया कि वो द्विपक्षीय सीरीज के खिलाफ है, लेकिन टूर्नामेंट के लिए किसी भी टीम को भारत आने से नहीं रोका जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी बोर्ड ने अभी तक टूर्नामेंट में आने या ना आने पर कोई बयान तक जारी नहीं किया है। तो पूछता है भारत, पाकिस्तान से हॉकी खेलने की हामी किसने और क्यों भरी? पहलगाम के पीड़ितों को पाकिस्तान से हॉकी खेलकर इंसाफ मिल पाएगा? आतंकी हमले के 73 दिन के अंदर पाकिस्तान के साथ हॉकी खेलने की कौन सी मजबूरी है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान के साथ हॉकी खेलने का नकारात्मक संदेश नहीं जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, हॉकी के खेल के पीछे क्या कोई डिप्लोमेटिक चाल है? पूछता है भारत। तो पूछता है भारत कि हॉकी डिप्लोमेसी की हकीकत क्या है? यह पूछता है भारत। नहीं करनी हमें डिप्लोमेसी, करनी है क्या फैज साहब? हमें नहीं करनी है क्या? जनरल दयाल, ये कौन सी हॉकी डिप्लोमेसी है? क्या रूस यूक्रेन के साथ हॉकी खेलेगी कभी? हर्षवर्धन जी, ये क्या हो रहा है? पॉलिसी बदल रही है क्या? यू टर्न हो गई क्या? हर्षवर्धन जी, आपका क्या कहना है? देखिए अर्नब, मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, और बड़ी स्पष्टता से मैं ये बात कह रहा हूं, अगर उनको ये लगता है कि किसी भी मसले पर आप कोई एक बहाना, कोई एक वजह बनाकर और उसको लोगों को तैयार कर लेंगे, तो मुझे लगता है इस बार वो गलत सोच रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हो चुका है, जहां हम खड़े हैं, वहां तब तक उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता, तब तक उसके साथ किसी तरह का खेल नहीं हो सकता। और एक बात तो सबको पता है, इस देश से पैसा कमाकर, इस देश से खिलाड़ी के तौर पर समृद्ध संपन्न होकर दुनिया भर में जिनका नाम हुआ, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी सबसे नीच निकले, सबसे बदमाश निकले, सबसे भारत विरोधी निकले। अभी भी शाहिद अफरीदी जैसे लोग, अभी भी ऐसे लोग जो भारत में सबसे ज्यादा जिनका सम्मान किया जाता रहा खिलाड़ी के तौर पर, उन्होंने सबसे खराब भूमिका निभाई। और ये भारत सरकार को पता होना चाहिए, अगर टेरर और टॉक नहीं चल सकती, अगर टेरर और ट्रेड नहीं चल सकता, अगर गोली के बदले में गोला जाएगा, तो बॉल भी भारत के किसी भी ग्राउंड पर कोई भी खेल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, वो नहीं हो सकता है। बॉयकॉट होगी, गलत मैसेज जाएगी। हर्षवर्धन जी, गलत मैसेज जाएगी। जनरल दयाल, आप हमारे स्टूडियो में आते हैं, आप इधर लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, बड़े ऊंचे पद पर रह चुके हैं आर्मी में। आज हमें बताइए, सेना के बीच में कैसा माहौल होगा अगर इधर हॉकी की टीम आएगी, अगर पाकिस्तानी इधर खेलेंगे, और अगर ऐसी बात हो जाए कि फोर्स किया जाए, भारत और पाकिस्तान अगर फेस टू फेस हो जाए, तो हम कैसे खेलेंगे, क्यों खेलेंगे? हम ये क्लियरेंस क्यों दे रहे हैं? सेना के बीच में कैसी फीलिंग होगी? जनरल दयाल, पूछता है भारत। अर्नब, पहली बात तो यह है कि अभी तक
ऑप सिंदूर ऑन है। कल ही तो रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑप सिंदूर जारी है। अगर ऑपरेशनल सिंदूर जारी है तो इसका मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में सब कुछ, सब रिलेशन जो है वो बिल्कुल हॉल्ट पे है ना। तो आप हॉकी वालों को क्यों स्पेशलिटी दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो आप? और दूसरी बात अर्नब, किस तरह इंटरनेशनल ओलंपिक जो है क्या प्रेशर डाल सकती है? 1980 में अमेरिका ने पूरा बहिष्कार किया 1980 ओलंपिक्स का जो मॉस्को में थी, और 1984 में उसने लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स की, उसका रशिया ने बहिष्कार किया, सोवियत यूनियन ने बहिष्कार किया। तो ये बहाना है। आप जो है एक अपनी फर्म पॉलिसी जिस पे आप चल रहे हो, पहली बात तो आप दुनिया में इंटरनेशनल मैसेजिंग गलत करते हो। सोल्जर को एक एलसी पर सोल्जर तैनात खड़ा है कि शायद लड़ाई हो जाए, पूरे के पूरे आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह में लोग तैयारी पे लगे हुए हैं कि ये लड़ाई अभी जारी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं आइए हॉकी खेलिए, लड़ाई जारी नहीं है। तो फिर भाई फौज पे तो अंदर इस चीज का जो असर पड़ेगा उसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते ना। जवान हंसेगा आपके ऊपर, वो कहेगा मैं इधर तैनात हूं, सामने दुश्मन खड़ा है और पीछे से वो मेरे यहां हॉकी खेल रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार परमिशन भी करती है तो भारत को बहिष्कार करना चाहिए। किसी किस्म की उनकी यहां पे टीम नहीं आनी चाहिए जब तक कि हमारा, जैसे आपने बोला, मेरा मानना यह है कि या तो लड़ाई से खत्म करो इस मुद्दे को ताकि अगली पीढ़ी ना पीड़ित हो। इस मुद्दे को खत्म करो, पीओके हमारा है, हमारा लो, या वो आके दे दे आपको, और टेररिज्म बंद कर दे। आपके उनके यहां टेररिज्म अभी भी जिंदा है, और मुनीर साहब जो है वो अभी भी घात लगाए हुए हैं। भारत के जितने ये सॉफ्ट सोचने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको मैं बार बार कहता हूं कि वो विश्वास के लायक नहीं है। झूठा पाकिस्तान है, और पिछले 1 साल से 1 महीने से लोग झूठा अमेरिका को करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता अपना खराब कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान टारगेट है ना आपका, तो उसको क्यों आप ये मौका दे रहे हो? दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? सोल्जर पे नहीं, आम आदमी पे क्या मैसेज जाएगा? कल यहाँ खेलेंगे, भारत के लोग आएंगे, भारत के नारे लगाएंगे, कोई बीच में नारा लगाएगा, अशांति फैलेगी। आप चाहते क्या हो? आप देश में क्या चाहते हो? पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, या आपका कोई और इरादा है? मुझे नहीं समझ में आता कि इरादा ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको साफ सोचने वाली सरकार, मैं ये कह रहा हूं, इसको सॉफ्ट अप्रोच मानता हूं मैं, अतुल वासन जी। साफ सोचने वाली सरकार इसकी मंजूरी ये नहीं सॉफ्ट अप्रोच है। और ये है जैसे हमें कहा जाता है, अतुल वासन जी देखिए, बुद्धिजीवियों को बुद्धिजीवी का काम करने दीजिए, ये बुद्धिजीवी है। अरे बुद्धिजीवी भारतीय है कि नहीं? ये जो फेक इंटेलेक्चुअल लोग बैठे बुद्धिजीवी है। दूसरे लोग कहते हैं हम आर्टिस्ट हैं, भाई हम तो बॉलीवुड करते हैं, हमें पता ही नहीं किस देश में हम हैं, हम ग्लोबल सिटीजन हैं। फैज साहब क्या कहते हैं? हम ग्लोबल सिटीजन हैं। अर्नब भाई मुझे वैश्विक सिटीजन हैं। ये लोग ग्लोबल सिटीजन है तो ग्लोबल सिटीजन है तो भारत में क्यों रह रहे हैं? थोड़ा 1 आध महीना सीरिया में रहकर आए, 2 महीना अफगानिस्तान में रहकर आए, 3 महीना सोमालिया में रहकर आए। शोएब जमाई को पूछिए। नहीं कहा है कि ग्लोबल सिटीजन हो, भारत में ही रहने के खाली ग्लोबल सिटीजन हो। और बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, खिलाड़ी है। खिलाड़ी खेल खेलेगा, गाना गाने वाला गाना गाएगा, फिल्म करने वाला फिल्म करेगा। अकेले हमारा सैनिक मरने के लिए है कि हमारे सैनिकों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, देश को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, और जितने राष्ट्रवादी लोग हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और ये कोई टूर्नामेंट है फैज साहब? ये कहते हैं ओलंपिक एसोसिएशन। अरे कहां की ओलंपिक एसोसिएशन? भाड़ में जाए ओलंपिक एसोसिएशन, मुझे मतलब नहीं है। मुझे नहीं मतलब है ओलंपिक एसोसिएशन के साथ फैज साहब।